कौन है ये दोनों? लड़के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की फिजा है। तुम्हारी धमकियों से अब डर नहीं लगता मुझे। जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूंगा। अफेयर भी चलाऊंगा, शादी भी करूंगा। खानदान भर में अच्छी खासी जगहसाई हो गई है हमारी। बस हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। रहमान भाई, अब्बू क्या हुआ है? अरे भाई कुछ तो बताइए। क्या हुआ अंकल जी, सब ठीक तो है? ओके जी सब क्या कह रही है? खुद को संभालें अलीम भाई। अब पानी लेकर आओ। फरवा, पानी लेकर आओ जल्दी। फरवा, अलीम भाई। मॉम डैड, फिजा ऐसी लड़की नहीं है। वो सारी पिक्चर्स झूठी हैं, मैं उन पिक्चर्स को नहीं मानता। लेकिन बेटा ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, कोई किसी लड़की के लिए ऐसी बातें करे, इसका क्या मतलब हो सकता इसका है? कुछ भी मतलब हो मामा, पर इस बात पे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए। रिश्ते ऐसे ही तोड़े और जोड़े जाते हैं निसार। इज्जत, शराफत और नेक नामी बहुत मायने रखते हैं। डैड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आपने वो पिक्चर्स देखी हैं? फिजा उसमें कहीं स्माइल कर रही है? मैं आपको बता रहा हूँ वो पिक्चर्स सारी एडिटेड है। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। अगर कोई जानबूझकर उस बच्ची के साथ ये सब कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद है। तो यकीनन हमसे कोई बात छुपाई गई है, और अगर उसका मकसद ये रिश्ता तोड़वाना है, और सोचो कि अगर हमने ये रिश्ता ना तोड़ा तो वो क्या करेगा बाद में हमारे साथ। और नहीं तो क्या, ठीक ही तो कह रहे। पर बेटा सोचो, खानदान भर में कितनी बदनामी होगी, तुम आखिर कब तक ये बातें बर्दाश्त करोगे? मामा अब इस बारे में मुझे फिजा से एक बार बात तो करने देती। उसका कोई फायदा नहीं होता। मैं अब भी कहूंगा, आप लोगों ने रिश्ता खत्म करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। बेटा अच्छा आप बैठिए बैठिए, आप, मैं करती हूँ उससे। अंकल को कोई गलतफहमी हुई है अब्बू, फिजा ऐसी नहीं है। अब और कितना झूठ बोलोगी हादी अपनी बहन की खातिर? हाँ, मैंने और सफदर ने खुद इसको एक लड़के के साथ देखा है। कल रात गेट खोल के खड़ी हुई थी उसके साथ। बोलो बोलो फिजा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चुप हो जाओ शीना प्लीज। मेरे चुप होने से क्या होगा सफदर? अलीम भाई को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी बेटी मंगेतर होने के बावजूद किसी लड़के से रात को मिलती है। आपको तो मालूम हो गया, रहमान भाई को भी मालूम हो गया, हमने तो अपनी आंखों से भी देख लिया है। अब इस सच को गलतफहमी कहकर झुठलाया नहीं जा सकती। जो भी है तुम्हें इस सिलसिले में बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बेशक जाती मामला हो, लेकिन जब ये मेरे घर में हो रहा है तो मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी ना तो कल ये फिर उस लड़के से मिलेगी। आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बच्ची पर, ये ऐसी नहीं है। बोलो ना बेटा, बोलो कि ये झूठ कह रही है, कुछ तो बोलो फिजा। बताओ बताओ, क्या मैं वाकई झूठ बोल रही हूँ? बस कर दे भाभी, खामोश हो जाएं। बात करने दे मुझे मेरी बेटी से। बोलो बेटा, क्या हुआ है? इल्जाम लगा रही है, हम सबको बेइज्जत कर रही है, कुछ तो कहो फिजा। अम्मी वो मैं आपको काफी दिन अब कोई झूठी कहानी बना के ना अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश मत करना। आंटी आप क्यों बात को गलत रंग दे रही हैं? अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। जो बात है सब सच सच बता दो फिजा सबको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, मुझे तुम पर यकीन है। बताओ सबको कि हुआ क्या है।
बेटे मेरे सबर को मत आजमाओ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी बात है जो सबको पता है लेकिन हमें नहीं पता? अरे कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे ससुराल को पता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की बात हो रही है? बेटा बोलो ना। रिश्ता खत्म करने की बात नहीं कर रहे, रिश्ता खत्म कर दिया है। मैं खाली आपने अलीम भाई की बात सही से नहीं सुनी। मैं तुम्हें आखिरी बात वार्न कर रहा हूं, अब बीच में मत बोलना, इनका जाती मामला है। जाती मामला है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इनका रिश्ता हमारी रेफरेंस से ही हुआ है ना। अब हम किस मुंह से जो है वो रहमान भाई का सामना करेंगे? अम्मी वो लड़का कॉलेज फेलो है और वो काफी दिन जी प्लीज, आपको कुछ बोलने तो दे, वो कुछ कहना चाह रही है। अब और क्या रह गया सुनने को? कह तो रही है ना उसका क्लास फेलो है। मम्मानी आप तो चुप ही हो जाए। आंटी प्लीज आप पूछे, वो कहना चाह रही है। बगैर उसके सुने आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वो कुछ बोलना चाह रही है, उसकी सुने तो सही कम से कम। तक आप लोग सब उसकी बात ही सुनेंगे, कैसे उसको कसूरवार ठहरा सकते हैं आप लोग? सुने प्लीज। तुम्हें क्यों इंटरेस्ट है फिजा के मामले में? किस रिश्ते से तुम इसके वकील बने हुए हो? अच्छा, ठीक उसी रिश्ते से जिस रिश्ते से मैं नताशा का वकील बना था। आप परेशान ना हो रहीम भाई। बज़ाहिर इस सारे मामले में मुझे फिजा बेटी की गलती नहीं लगती, मां सिवाय इसके कि उसे इस सारे मामले से हमें लाइन रखा। मामूजान, हो सकता है कि फिजा इस मसले को अपने ही तौर पर सॉल्व करना चाह रही, उससे हो नहीं पाया। लड़का जो भी है एक नंबर का बेगैरत और वाहियात इंसान है। किसी की मां बहन की इज्जत का ख्याल भी नहीं है उसे। अंकल जी प्लीज आप हौसला रखें। अंकल जी आप प्लीज मुझे फिजा से कहकर उस लड़के का नंबर सेंड करवा दीजिएगा। वो जहां भी होगा उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। नहीं बेटा, उसका कोई फायदा नहीं है। उस लड़के ने जो करना था वो तो कर दिया ना। बैठे बिठाए मेरी बेटी की मंगनी टूट गई और आप सबके सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, इस फैमिली का हिस्सा है। रहमान भाई को यूं अचानक मंगनी तोड़ने से पहले पूछ लेना चाहिए था। मैं उनसे खुद बात करूंगा। नहीं नहीं सफ्तर, उनसे इस मामले में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो दुरुस्त समझा वो उन्होंने कर दिया। और मैं एक बेटी का बाप हूं, किसी के आगे अपनी बेटी की इज्जत के लिए झोली नहीं फैला सकता। लेकिन अलीम भाई, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मेरी गैरत जो है इस बात की इजाजत नहीं देती कि
अपनी फिजा के लिए किसी से भी कोई सवाल जवाब करूं। और अपनी जगह वो भी दुरुस्त हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खानदान वालों के सामने जवाब देना है। बाबू जान, वैसे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको ये रिश्ता खत्म करने से पहले आपको कॉल करनी चाहिए थी। अब देखे ना, कल को उनको ये इल्म हो जाता है कि अगर इसमें फिजा की कोई गलती नहीं है तो फिर से आ जाएंगे रिश्ता जोड़ने के लिए। ऐसा तो नहीं होता ना, पल में रिश्ता तोड़ दो, पल में रिश्ता जोड़ दो। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। वैसे खतीजा भाभी, मैं आपकी बेटियों को बड़ा शरीफ समझती थी कि इन्होंने तो मुझे बहुत ही गलत साबित कर दिया। बेटियों से क्या मुराद है आपकी? और वैसे भी फिजा का मामला आपके सामने साफ हो गया ना, उसका कोई कसूर नहीं है। तो फिजा की साइड की कहानी है ना, दूसरी साइड की कहानी तो हमने नहीं सुनी। तो आप लड़के को बुलवा लीजिए ना, दूसरी तरफ की कहानी भी सुन लेते। लो, मैं क्यों पढ़ूं उस मामले में भाला? मुझे क्या जरूरत है? और मैं कहाँ जानती हूँ उस लड़के को? आपको कितनी जरूरत है ये तो आज मैंने देख ही लिया। अम्मी, फिजा ने मुझे सारा मामला पहले ही बता दिया था। मैंने ही इसे रोका था। मैंने इससे सख्ती से मना किया था कि अम्मी अब्बू से बात ना करना। मुझे अंदाजा था कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। कितने शौक से इसने मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अगर आप लोग इसे वापस बुला लेते तो क्या इसका करियर खराब ना हो जाता? और यही सोचकर इसने उस लड़के की कंप्लेन नहीं की थी कि उसका करियर तबाह होगा, लेकिन वो इस लायक ही नहीं था। मुझे अंदाजा होता कि वो इस हद तक गिर सकता है तो मैं पहली फुर्सत में ही आप लोगों को बता देती उसके बारे में। फिजा, तो मुझे इस लड़के का नंबर दो। अगर उसको मैंने कॉलेज से धक्के मार के बाहर ही निकलवाया तो मेरा नाम भी राजी नहीं। तुम्हें क्या जरूरत है इतना हीरो बनने की? इसकी मुंगली टूट चुकी है। और वैसे फिजा, अगर तुमने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताना था तो राजी को ही बता देती। इसको तो बहुत शौक है ऐसे मसले सॉल्व करने का। पूछो अपनी बहन से, और तुम्हारा मसला तो जी जान से सॉल्व करता। हादिया से पूछने की क्या जरूरत है मुमानी? आप खुद भी तो बता सकती हैं कि किस तरह मैंने नताशा को बचाया था उस लड़के से। वो लड़का शहरी उसके चंगल में फंस गई थी, छुप के शादी कर ली थी उन्होंने। दोनों हाथ से दौलत लूट रहा था। ये भी तो बता सकती हैं आप। खैर फिजा, तुम मुझे उसका नंबर फॉरवर्ड कर देना, मैं देख लूंगा उसे। हमें चलना चाहिए बेटे, तुम भी अपना सामान बांधो। हादिया कहीं नहीं जाएगी, आप फिजा को लेके जा सकती हैं। लेकिन मैं इस वक्त अपने अम्मी अब्बू के साथ जाना चाहती हूँ। वो परेशान है, उन्हें मेरी जरूरत है। अच्छा,
ठीक है, चली जाओ, लेकिन ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे खूब पता है कि तुम्हारा दिल कितना लगता है अब इस घर में। डॉक्टर ने जूस का कहा है, मैं जूस बनवा के लाती हूँ। क्या हुआ इसे? टेंशन ले ली इसने किस बात? अपनी बहन की। बहन ने क्या किया? तो मैं बाद में बताऊंगी बहन ने क्या किया। तुम बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? खाना खाए कि नहीं? खाए नहीं है, 5 मिनट में लिखवा दीजिए। ठीक है। चलो बेटा, अपना सामान समेटो, हम चले। हादिया को तो साथ लेकर जा नहीं सकती इस हालत में, लेकिन हमें निकलना चाहिए। मैं भी यही कहने लगी थी कि इस हालत में आप लोग इसको कहीं ले जा तो सकते नहीं है। तो कैसी तबीयत है अब इसकी? जी, हफ्ते पहले डॉक्टर ने कहा है कि बीपी लो हो गया था। ख्याल रखने को कहा है। आप हादिया का ख्याल रखिएगा। तो इसका ख्याल रखने के लिए सफदर ऑफिस छोड़ेंगे। बेहतर यही होता ना कि आपकी बात या तो मुझसे बोलती या फैजान से। फैजान को कितनी फिक्र है हादिया की, ये तो मैंने देख ही लिया। बीवी पे नजर तक नहीं डाली। शायद उसे कोई खुशी नहीं है, इसलिए फिक्र भी नहीं है। भाई साहब, अल्लाह के बाद मैं अपनी बच्ची को आपके हवाले करके जा रही हूं। जितनी चाह से आपने इसका हाथ मांगा था, अपने वादे का और अपनी बात का पास रखिएगा। एक मां की इल्तिजा है आपसे। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? हादिया मुझे अपनी औलाद से बढ़कर है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसे यहां कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। और जैसे ही हादिया ठीक होती है, मैं खुद लेकर इसे हैदराबाद आऊंगा। बेटा, आप लोग बात कीजिए, मैं बाद में आता हूं। चलो बेटा। राजी बेटा, आखिर तुम्हें जरूरत क्या हर किसी के मामले में घुसने की? अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो तुम? नहीं, आप ये कह रही हैं अलीम अंकल की फैमिली है वो, कोई गैर नहीं। मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले कभी भी मुझे किसी की हेल्प करने के लिए रोका हो, तो फिर आज क्यों? और ये अपना पराया, ये कब से आपके जहन में आ गया? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा? वो शीना बात का पतंगड़ बना देगी कि फिजा हादिया की बहन है, इसलिए तुम उसके मामले में दिलचस्पी ले रहे हो। नुमानी क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने नताशा की भी हेल्प की थी ना, तो वो तो हादिया की बहन नहीं थी। फिर अरे शीना मुमानी जो भी सोचती हैं, जो भी उनका प्लान है, आई डोंट केयर। लेकिन अम्मी इस जहनियत को साफ तो नहीं कर सकता ना मैं। आप खुद बताएं अम्मी, क्या फिजा वाकई ऐसी लड़की है? नहीं ना, तो फिर अम्मी आप मुझे क्यों रोक रही हैं उसकी हेल्प करने के लिए? मोमानी ने जो भी ये सोचा, छोटी सी बात को पतंगड़ बना दिया। नहीं करना चाहिए था उसको, इतना बड़ा मसला नहीं था ये। उसके ससुराल वालों ने ना उसकी मंगनी तोड़ दी है, और तुम कह रहे हो कि इतना बड़ा मसला नहीं था। अम्मी, मैं भी इस घर का फर्द हूं। अरे कैसे अपने आप को इस मसले से अलग कर सकता हूं मैं जानना चाहता हूं कि वो लड़का कौन है, उसका मकसद क्या था। मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूं अम्मी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। फिजा का कोई भाई नहीं है, अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अलीम चचा बिल्कुल सीधे से आदमी है, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। मैं खुदा ना खास्ता अगर ये हरकत फरवा के साथ हुई होती तब भी आप मुझे रोकती नहीं ना? फिजा और फरवा दोनों आपस में बहनें हैं, और बहनें सबकी साझी होती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ममानी क्या कहती हैं, क्या करती हैं। ठीक है,
कि लेकिन आपको वाकई ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ हादिया की वजह से कर रहा हूं? बेटा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम किसी भी झमेले में मत पड़ो। अरे पता नहीं वो कौन आदमी है, किसके लिए काम कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया ना, तो राजी तुम्हारी ये माँ जीते जी मर जाएगी। टॉमी, कुछ नहीं होगा मुझे। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ये रोना बंद कर दें। अच्छी लगती हैं आप हंसते। ख्याल रखना, परेशान मत हुआ। तुमने मेरी और अलीम भाई की इतनी पुरानी दोस्ती का पास भी नहीं रखा। तो उनकी बेटी की भी तो हरकत देखें, किस तरह दिलेरी से उस लड़के से मिल रही थी। उसे ट्रैप किया गया है। भला ऐसा कौन क्यों करेगा? खैर, जो भी होगा मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा। मेरे चुप होने से क्या होगा सफ्दर? अलीम भाई को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी बेटी मंगेतर होने के बावजूद किसी लड़के से रात को मिलती है। हम तो बहुत मुतासिर हुए थे आप लोगों से, बड़ी नेक बच्ची है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और चल रही है। शराफत और नेकी की आड़ में धोखा दिया है आपने हमको, लेकिन हम असल में खानदानी लोग हैं। आपकी ये मुनाफकत हमको समझ नहीं आई। इसमें वैसे इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। इट्स अ लाइफ, लेट हर एंजॉय, लेट हर हैव फन। राजी कह रहा था कि वो पिक्चर्स फेक है। देखे बगैर कैसे कह सकता? अंदाजा है उसका। उसका अंदाजा है, बहुत पहुंचा हुआ है राजी। यू नो व्हाट, आई थिंक ये तस्वीरें उसी ने खींची है। फैजान, वो ऐसा नहीं है, प्लीज। वो ऐसा नहीं है, फिजा ऐसी नहीं है, हादिया ऐसी नहीं है। सारी बुराइयां तो हम घर वालों में हैं बस। इन दोनों बहनों ने ना
कराची ही आके अपने पर निकाले। वो देखा था ना फिजा को कितना चहक रही थी। चले हादिया को ना स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत फिर भी यहाँ बेहतर हो गया हमारे साथ रह के। लेकिन वो फिजा, तुम्हारा हिसाब लगा लिया मैंने। तुम्हें अपनी जबान पर बिल्कुल काबू नहीं। तुमसे तो मैं भी बात करता हूं, और तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त हादिया के पास होना चाहिए ना। अरे घड़ी तो घड़ी अगर घर में मिल जाते हो तो वो भी अपनी माँ के पास आके बैठ जाते हो। जाओ जाके उसकी तीमारदारी करो, जाओ। बेटा तुम भी जाओ, मैंने मामा से बात करनी है। अब बताओ मुझे, उनके मामले में तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती है। कभी तो उनकी इतनी हिमायत करते हैं कि मुझे ही पराया बना देते। मैं कैसे ना बात करूं इस मामले पर, इतनी बड़ी बात पर। चाहे बड़ी बात थी, लेकिन इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था शीना। कैसे लेना देना नहीं है? आपको याद होना चाहिए कि आपने खुद फिजा को उस लड़के के साथ हमारे गेट पर देखा था। आप कैसे डिनाई कर सकते हैं ये? शीना, फिजा असाइनमेंट यूनिवर्सिटी भूल आई थी, वो लड़का वही लुटाने आया था। और फिजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पता नहीं तुमने बात का बतंगड़ ही बना दिया। कहां से कहां लगी बात को? मैंने बात का बतंगड़ बनाया? अच्छा। और वो जो अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने इतनी सी छोटी सी बात पर मंगनी ही तोड़ दी, और आप कह रहे हैं कि मैंने बढ़ावा दिया बात। तुम वहां बैठी आग लगा रही थी, सच ये है। इंसल्ट कर रही थी अलीम भाई और भाभी की, शर्मिंदा कर रही थी तुम उन दोनों को। वो लड़का फिजा को ब्लैकमेल कर रहा था और तुम बिला वजह फिजा और उसके पेरेंट्स को टॉर्चर कर रही थी, जबकि तुम्हें फिजा के साथ खड़ा होना चाहिए था। अफसोस। अरे आपा जैसे खामोश बैठी हुई थी, तुम भी चुप करके नहीं बैठ सकती थी? आपा का खामोश है तो मुझे समझ आता है, क्योंकि उनका बेटा बढ़ चढ़ के हर मामले में बोलता है। और मैं खामोश क्यों रहती? मेरे ही घर में आधी रात को वो फिजा उस लड़के से मुलाकात कर रही है। आज तो चले गेट पे मुलाकात हुई है, कल वो कमरे में आ जाएगा। ये दोनों बहनें इतनी गंदी हो सकती, इतनी खराब हो सकती है, यकीन नहीं था। बस अब एक लफ्ज और नहीं फिजा के बारे में या हादिया के बारे में। क्यों ना बोलूं? इन लड़कियों की करतूतों पर आप क्यों पर्दा डालना चाह रहे हैं? मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी करतूतों पे पर्दा डालने की। उनके किरदार के बारे में गवाही दे सकता हूं। वो नेक बच्ची और नेक परवरिश की उनके वालिदैन ने उनकी। रहमान साहब के सामने तो हम सबका सर झुक गया है, और आप अब भी कह रहे हैं कि वो लड़कियां शरीफ हैं, नेक हैं। तुम्हारा सर अपने बच्चों के कारनामों पर तो आज तक नहीं झुका। दूसरों की बच्चियों पर गैरत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और सुन लो, आज के बाद फिजा और हादिया के मामले में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और अगर मैंने देखा ना तुम्हारी वजह से वो बच्चियां टॉर्चर में आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कोई कुछ भी कह ले, कोई भी सबूत लाकर मेरे सामने रख दे, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरी बच्ची ऐसी हरकत कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में मैं मान सकता हूँ? यार ये दोनों बच्चियां हमारे सामने बड़ी हुई, जवान हुई, कि एक एक रंग से मैं वाकिफ हूं। क्या कर रही हैं, कहां जा रही हैं, हर वक्त मुझे पता है। लेकिन जो भी हुआ है सब बुरा हुआ। ज़ा को हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर वो हमें पहले बता देती तो हो सकता है कि इस मसले का कोई हल उसी वक्त निकाल लेते, बेहतर हल निकाल लेते। शीना भाभी को भी मौका ना मिलता हम पर कीचड़ उछालने का, और ना ही अब्दुर्रहमान भाई को मंगनी तोड़ने का। अब तो रहमान भाई तो कानों के बहुत ही कच्चे निकले। सोच भी नहीं सकती थी एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि शहर में रहता, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, परख नहीं सके वो। मेरा तो उन पे से मान ही उठ गया। मान किसी पर रखना भी नहीं चाहिए खदीजा। एक अल्लाह की जात ही है जिस पर पुख्ता यकीन किया जा सकता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हमें पता तो करना चाहिए ना कि आखिर इस लड़के ने ये सब क्यों किया, क्या चाहता है, क्या मकसद था इस सब के पीछे। क्या फायदा पता करने का? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? बच्ची पे इल्जाम लगा, उसे गलत साबित ना करें। आप कहे तो मैं राजी से बात करूं? नहीं नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। यूं चुप रहना गलत है। वो लड़का फिर नुकसान पहुंचा सकता है फिजा को। आखिर फिजा घर में तो नहीं बैठी रहेगी ना, कॉलेज वापस जाएगी। जाना तो है उसने, लेकिन फिजा से कहो कि कुछ अबू, अबू मैं कुरान की कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे नहीं जानती, मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं है अबू। इतनी बड़ी कसम खाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आप दोनों मुझे माफ करते हैं, आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ करते हैं। मेरी वजह से आप दोनों का सर झुक गया, दोनों शर्मिंदा हो गए। बेटा तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसी वजाहत देने की जरूरत नहीं। तुम्हें कहा ना, पूरा यकीन है तुम पर। और लोग जो भी कहते हैं ना, उन्हें कहने दो। मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं है, जरा भर परवाह नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अलीम भाई, मैंने आपसे माजरत करने के लिए फोन किया। शीना ने आपके साथ जो भी मिसबिहेव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है सफदर, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ है, मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे ताल्लुकात जो हैं वो वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो सफदर, मेरी बेटी तुम्हारे घर में मेरी अमानत है। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि उसका ख़ास ख्याल रखना, उसे किसी किस्म का दुख मत कभी पहुंचने देना।
अलीम भाई, मेरा भरोसा करें, मैं हादिया को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे आप? किसी से नहीं। मैंने सब सुन लिया है। क्या जरूरत थी उनसे माफी मांगने की? देखो शीना, मेरा और ये अलीम भाई का जाती मामला है और तुम बेहतर होगा इस मामले से दूर ही रहो। आप भूल रहे हैं कि मेरा भी उनसे कोई ताल्लुक है। अच्छा, तो ये ताल्लुक उस वक्त कहां था जब तुम इस रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर रही थी? कहां गई थी उस वक्त ये रिश्तेदारी? मैंने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया, मुझे कोई गिल्ट नहीं है। इसी बात का तो अफसोस हो रहा है, तुमने मेरी और अलीम भाई की इतनी पुरानी दोस्ती का पास भी नहीं रखा। तो उनकी बेटी की भी तो हरकत देखें, किस तरह दिलेरी से उस लड़के से मिल रही थी। मतलब कोई शरीफ घराने की लड़की ऐसे मिलती है? उसे ट्रैप किया गया है, फंसाया गया उसे। ये आपको कैसे पता? ये मेरा नजरिया है और राजी का ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। भला ऐसा कौन क्यों करेगा? खैर, जो भी होगा मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा। खैर, तुम एक काम करो, शाम में फरवा को देखने के कुछ लोग आ रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ नहीं करना। मैंने आपस से बात कर ली, सब कुछ वो खुद देख लेंगी, मेहमानों को भी और बाकी इंतजामात को भी। पर प्लीज कोई ऐसी हरकत मत करना कि मेरा दिल फिर दुखे। प्लीज, बेटी का मामला है।